बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जी हमारे पास सेल एंड टिश्यूज़, जिसमें हम मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस। द सेकंड सेलुलर स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू डिस्कस दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। आई हैव टोल्ड यू डैट कि प्लांट सेल जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था सेल वॉल के केस में, उसमें भी मैंने आपको प्रेजेंट किया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं, इधर वो बैक्टीरियल सेल है, फंजाई का सेल है, एल्गी का सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उन सब में बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है। बात इतनी है कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स के केस में इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, सबसे बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की नेचर की अगर हम बात करें बेटा, थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्लस लिविंग इन नेचर होती है। लिविंग इन नेचर है तो इसका सबसे बड़ा काम बेटा ये हो सकता है कि इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प आउट कर सकती है। मतलब ये है कि सेल के बाहर भी चीज़ें भेजी जा सकती है और सेल के अंदर भी चीज़ें लाई जा सकती हैं। जिनकी भी सेल को ज़रूरत होती है वो सेल इनटेक कर सकते हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बाहर भेज सकते हैं। ठीक होगी बात। ये दरमियान में मैंने बेटा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया, दिस इज़ अ न्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी, अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, सेल को चाहिए कम है अंदर, तो इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए ऑक्सीजन बेटा इंटर हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है, सेल को नहीं चाहिए, तो इट कैन रिलीज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बेटा हम कहते हैं इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी का मतलब होता है हाफ, थोड़ा सा, परमिएबल मतलब परमिशन देना, अलाउ करना, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ये कैसी रुकावट है, ये कैसी मेम्ब्रेन है, लेयर है सेल के अराउंड, जो कि चंद मटीरियल्स को अलाउ करती है कि ये बाहर जा सकें और चंद मटीरियल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, अपने अंदर महफूज करती है जिनकी इनकी ज़रूरत हो। जिन चीज़ों की ज़रूरत सेल को होती है उनको इनटेक किया जाता है और जिन चीज़ों की सेल की ज़रूरत नहीं है सेल उसे इनटेक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बाहर अमोनिया ज़्यादा है, सेल के बाहर अमोनिया ज़्यादा है और टॉक्सिक होती है अमोनिया गैस सेल के लिए, लिविंग सेल्स के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन इस अमोनिया को अंदर इंटर होने नहीं देगी क्योंकि ये सेमी परमिएबल बैरियर है। ये इट अलाउज द सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि इसमें से पास हो और कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, लेकिन तब भी ग्लूकोज इस सेल को चाहिए, तो अगर इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो ग्लूकोज को ज़्यादा देर के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेगी। इस तरह से क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करके क्या करती है, अपने ये जो अपना सेल है इसकी अपनी इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखती है। ठीक होगी बात। इसके अलावा ये मैसेजेस को भी कंडक्ट करने में एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल दूसाइड नेबरिंग सेल में ज़रूरत है किसी ऑक्सीजन की, किसी भी केमिकल की, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आउट करने में भी हेल्प आउट करेगी। सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें बेटा जी, तो इसके बारे में बहुत से मॉडल पेश किए गए। आज का जो सेप टेबल मॉडल हम डिस्कस करते हैं वो दो साइंटिस्ट है, सेंगर एंड निकलसन, जिन्होंने प्रेजेंट किया। उस मॉडल का नाम तो बेटा डेट वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Fluid mosaic model is the most acceptable model for explaining the structure of cell membrane. इससे पहले साइंटिस्ट एनालाइज कर चुके थे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटे ज़्यादातर अमाउंट में लिपिड्स मौजूद है। कहा यह जाता है तकरीबन 60 to 80% इसमें लिपिड्स मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड्स 60 to 80% और 20 to 40% बेटा इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है लेकिन वो बहुत ही ट्रेसेस में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। इस लिहाज से केमिकल एनालिसिस के बाद एक मॉडल पेश किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वाई इट इज़ नॉन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी वजह क्या थी इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, कि मैं इसकी वजह को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम मॉडल पढ़ लेते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल,
सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो है मुश्तमिल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है 2 लेयर्स, ठीक है जी, दिस इज़ द लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद हैं, बाइलेयर इसलिए मैं कह रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन मैंने बनाए हुए हैं ये, दीज आर द प्रोटीन्स। यूँ लगता है कि लिपिड्स का एक समंदर है जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स धंसे में एम्बेड है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास वाटर बॉडी है, कोई लेक है जी, ठीक है जी, तो मैं कहती हूँ कि उसके अंदर जो पानी है वो लिपिड है, और उसमें जो कहीं कहीं पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है जी, कहीं कहीं पत्थर जो ना सिर्फ सरफेस पे होते हैं बल्कि डीपली इंसर्ट भी होते हैं, डीपली एम्बेड भी होते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ना सिर्फ सरफेस के ऊपर सुपरफिशियली प्रेजेंट है बल्कि डीपली भी प्रेजेंट होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded, जिसके अंदर प्रोटीन मालिक्यूल्स एम्बेडेड है। और थोड़ी सी अमाउंट में, ये जो मैंने ब्लैक कलर से प्रेजेंट किए हैं, थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किधर प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स या तो ये अटैच्ड हैं लिपिड्स के साथ, इधर दे अटैच टू द लिपिड्स, इधर दे आर मे बी अटैच टू द प्रोटीन्स। ठीक होगी बात। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है लिपिड्स के साथ देन दे आर नॉन एज द ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये अटैच है प्रोटीन्स के साथ देन दे आर कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन्स। लिपिड्स ज़्यादा अमाउंट में क्यों मौजूद है? लिपिड बटे एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है बायोमॉलिक्यूल्स का, और एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो हैं जी फास्फोलिपिड्स, जिसको हम कहते हैं कि एक इनका हेड रीजन होता है और 2 इसकी टेल्स होती हैं। ये फास्फोलिपिड्स हैं हमारे पास मेजरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि सेल्स को क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके अराउंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स का हो, इजीली एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल हो सके। ठीक होगी बात। इसके अलावा बेटा इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करते हैं, कि कुछ ऐसे बल्कि मालिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड मालिक्यूल से डिफ्यूज आउट नहीं हो सकते। इन कैरियर प्रोटीन्स के जरिए जो है वो इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में बेटा जी थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो बिलोंग टू द लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऐड करता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन बेटा ना सिर्फ जो है सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग में होता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं जो हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उन ऑर्गेनेलिज के अराउंड भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर हमें सेल से प्रेजेंट करें, मैं कहती हूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटरमोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस की भी हमारे पास आउटरमोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन कहेगी। सो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने सेल की मेजर जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे दिया, और ऑर्गेनेलिज के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दे दिया। ऑर्गेनेलिज के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होने का मकसद ये है कि कोई एक ऑर्गेनेली दूसरे ऑर्गेनेली के फंक्शन को या स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब या डिस्टर्ब ना कर सके। होप्स हो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।